नमस्कार। आज 6 अप्रैल 2021 का हमारे कोरोना अपडेट के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ जैसे मैंने कल भी बताया आपको कि विश्व भर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और 13 करोड़ 26 लाख लोग अभी तक इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 5,55,000 करीब करीब लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए और अभी तक करीब करीब 30 लाख लोग विश्व भर में इस बीमारी से मर चुके हैं, जिसमें से करीब 7,000 लोग पिछले 24 घंटे में हुए। यहाँ ये बता दूं कि जो अमेरिका का ट्रेंड चल रहा था 2.5-3 लाख केसेस का, वो इस वक्त करीब 56,000, पिछले 24 घंटे में करीब 56,000 नए केस पाए गए। उसके विपरीत अगर आप देखें तो इंडिया, जो कि आज से 1 महीना पहले लग रहा था कि बहुत सेफ हो गया, स्टेबल हो गया, हर चीज़ खुलनी शुरू हो गई थी, पिछले कुछ दिनों से केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। 96,500 केस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। उससे पिछले 24 घंटे में आपको याद होगा कि 1,03,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए गए थे। इंडिया का सबसे बड़ा आंकड़ा था परसों, और विश्व भर के अंदर भारत दूसरा देश बना जिसमें एक दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा केस पॉजिटिव पाए गए, अमेरिका के बाद इंडिया। और पिछले 24 घंटों में 450 लोगों की मृत्यु हुई। यहाँ ये भी बताना आवश्यक होगा, आपको सबको ज्ञान भी होना चाहिए कि अभी तक करीब 25 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं देश भर के अंदर, और जो ये 96,500 या लाख करीब करीब रोज हो रहे हैं केस, उसमें से 55 से 60% केसेस केवल महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम आगे बात करें तो आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि सबसे ज़्यादा हिट पुणे और मुंबई है। 10,000 से ज़्यादा केस केवल मुंबई में हुए, और पुणे ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन जहाँ तक पुणे की बात करें तो यहाँ ये बता दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। यहाँ तक के कुछ अस्पतालों के वेटिंग एरियाज के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन लगाकर लोगों को रखा हुआ है बेड के अंदर। नासिक की काफ़ी बुरी हालत है, और महाराष्ट्र सरकार ने अपने सारे बीचेस बंद कर दिए हुए हैं। नाइट कर्फ्यू तो पहले से वहाँ चल रहा है। इस नाते महाराष्ट्र आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हिट जगह है। लेकिन उसके साथ साथ अब चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इवन केरला में भी अभी काफ़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। जो ये टोटल मृत्यु 100 के आसपास आ गई थी, अब वो 500 के पास आनी शुरू हो चुकी है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, कल शाम तक के केसेस थे 3,548, क्योंकि टेस्ट कम हुए थे संडे की वजह से। लेकिन आज शाम का बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है 5,100, 5,000 से क्रॉस कर गया दिल्ली। 5,100 केस हुए पिछले 24 घंटे में दिल्ली में, और करीब 17 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ ये बता दूं कि जब हम पहले पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे तो उसी हिसाब से अगर देखें तो 5% से ऊपर पॉजिटिविटी होनी शुरू हो चुकी है दिल्ली में। और एक और बड़ा एक कीर्तिमान है कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट दिल्ली के अंदर हुए। एक ये दिल्ली का अपना कीर्तिमान है, दिल्ली ने सबसे बड़ा ये डाटा अचीव किया, जिसमें से करीब 70,000 RT-PCR और 38,700 जो पेशेंट्स हैं जो रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से टेस्ट किए गए। सरकारें कर रही हैं, लेकिन लापरवाही लोगों की है जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है।
उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम दिल्ली पे रहते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कहा जी कि भारत सरकार को ओपन पॉलिसी वैक्सीनेशन की कर देनी चाहिए। ये एक बात। उसके बाद दूसरी तरफ केसेस को देखते हुए और पॉजिटिविटी को देखते हुए तो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज सुबह अपनी दिल्ली सरकार की मीटिंग के साथ दिल्ली में आज से लेकर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इस नाइट कर्फ्यू के अंदर 10 बजे से रात से लेकर सुबह 5 बजे तक रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी लोगों की मूवमेंट के अंदर। और यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या खुला है और क्या बंद है। 10 बजे के बाद मार्केट्स बंद रहेंगी, पक्की बात है। रेस्टोरेंट्स, बार, होटल सब बंद हो जाएंगे। कुछ सर्विसेज हैं जिनको सरकार ने खुला रखा है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी जो बड़े विभागों में काम कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जल बोर्ड्स हैं, पुलिस हैं, इन सब के ऊपर खुला रहेगा। प्राइवेट मेडिकल पर्सनल, सरकारी तो है ही हैं, प्राइवेट मेडिकल पर्सनल जिसमें नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी पे आ रहे हैं या ड्यूटी से जा रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं और इमरजेंसी के अंदर अस्पताल भी खुले रहेंगे और मरीजों को आने जाने की उनको स्वीकृति है। जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं या स्टेशन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से, और जिनके पास वैलिड टिकट है वो भी आ जा सकेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। उसके बाद डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जा सकेंगे। ग्रोसरीज, दूध और खाने के सामान की दुकानें हैं, जैसे ब्रेड, बटर है, ये सब मिलता रहेगा। बैंक्स के एम्प्लॉइज और पेट्रोल पंप जो हैं ये सब खुले रहेंगे। जो लोग इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं कोविड का, क्योंकि आपको यहाँ ये बता दूँ कि दिल्ली में और कई स्थानों पर और जगह पर भी विभिन्न खासकर सरकारी अस्पतालों के अंदर 24 घंटे कोविड वैक्सीनेशन की फैसिलिटी दे दी गई है। जब 24 घंटे वैक्सीनेशन फैसिलिटी दी गई है तो जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनको भी आज़ादी रहेगी रात को 10 से सुबह 5 बजे तक जाने की। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये नहीं है कि कोई भी आ जा सकेगा, कोई वैलिड रीज़न वाले लोग ही आ जा सकेंगे। मेट्रो चलेगी, लेकिन मेट्रो के अंदर भी ये नहीं है कि सब लोग चलें। मेट्रो के अंदर भी केवल वो लोग जिनके पास या आईडी प्रूफ है कि भाई एयरपोर्ट से आ रहे हैं या जा रहे हैं, या इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं, एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, उनको इस बात से छूट मिलेगी कि वो रात को 10 बजे के बाद जा पाएंगे। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करें तो एक आर्य कन्या गुरुकुल है न्यू राजेंद्र नगर में, उसको बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर इकट्ठे करीब 16 इनमेट्स को पॉजिटिव पाया गया। उसी प्रकार से एक डीएवी स्कूल है दिल्ली में जिसके काफ़ी टीचर्स को, कुछ बच्चों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और एक और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो करीब 81,500 लोगों ने पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड का इंजेक्शन लगवाया। ये एक बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो शुरू में हेजिटेंसी थी, शुरू में लोग करीब 25%, 30% लोग आ रहे थे, अब बहुत अधिक संख्या में इवन बुजुर्ग 100 साल के, 90 साल के लोगों ने भी दिल्ली के अंदर कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया है। और जैसे जैसे सरकारों ने सेंटर बढ़ाए हैं, उनमें 24/7 फैसिलिटी देनी शुरू करी है, तो लोगों को सुविधा भी हुई है और लोग लाइन लगवा कर भी सभी हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त वैक्सीनेशन करवाने पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट 4 हफ्ते एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल है। 4 सप्ताह क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि जब ये शुरू होती है बीमारी तो इंक्यूबेशन पीरियड और उसके क्वारंटीन के हिसाब से आपका ये समय रहेगा
अगले कुछ दिनों तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले हैं अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो। और इस जो जो अगले 4 हफ्ते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान रखने की बात है। जो लोग शादियों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, पूरे देश के अंदर, मंदिरों के अंदर, पूजा स्थलों के ऊपर हजारों की संख्या में लाना शुरू हो गए थे, कुंभ के मेले की बात करें या इलेक्शन की और पॉलिटिकल मीटिंग्स की बात करें, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर विराम लगना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो जो जो आयोजक हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वे ऐसे कोई भी कार्यक्रम ना करें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उससे ज़्यादा उसमें भीड़ हो, तो वो भी प्रैक्टिकली एक बीमारी को बढ़ावा देने वाली बात है, तो हमको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक देश के डेथ्स की बात है, मैंने आपको बताया करीब 1,65,000 लोग मर चुके हैं। जहाँ एक विश्व के जो मेन देश हैं जहाँ पर लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु कोविड से हुई है, ज़रा उनके ऊपर भी निगाह मार लेते हैं। सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं अमेरिका के अंदर, 5.7 लाख, यानी 5,70,000 के आसपास डेथ्स हुई हैं। ब्राज़ील के अंदर 3.3 लाख, इंडिया के अंदर 1.65, रशिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूके के अंदर 1,27,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। इटली के अंदर भी 1,10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। उसी तरह से फ्रांस के अंदर भी करीब करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु कोविड से आज की तारीख तक हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्राज़ील, इंडिया और यूएस, ये अभी तीनों देशों के अंदर 50,000 से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं रोज के रोज। लेकिन इटली जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, यूके जैसे देश, ग्रीस जैसे देश, रशिया जैसे देश, ये भी पीछे नहीं हैं। तो यानी कि अभी भी पेंडेमिक का जो खतरा है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। नंबर 2, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा, अपने ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। मुंबई से दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन बीमारी अगर आप साथ में लेके आ रहे हो और एसिम्प्टोमेटिक भी हो, तब भी आप बीमारी को फैला रहे हो। एसिम्प्टोमेटिक, ये जो जितने अब स्ट्रेन्स, वेरिएंट्स आने शुरू हुए हैं, ये ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है इनकी। हो सकता है उतनी डेथ ना हो, लेकिन इसके अंदर 1 to 1 या 1 to many वाली बात है कि एक व्यक्ति काफ़ी लोगों को बीमारी फैला सकता है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, टेस्ट नहीं करवाया उसने और स्वच्छंद सड़कों पर घूम रहा है, बिजनेस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब वो बीमारी को लोगों को बांट रहा है। तो इसलिए ट्रैवल कम रखें, आउटडोर कम करें और लोगों को अपने वर्क फ्रॉम होम की ज़्यादा इजाज़त मिलनी चाहिए। स्कूल्स आजकल बंद हैं, लेकिन अब आपके सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम खुलेंगे। इसके ऊपर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को, सरकारों को, राज्यों की सरकारों को इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसे लेने हैं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो ना पीड़ित हों, क्योंकि जो वेरिएंट आ रहे हैं वो छोटी उम्र के बच्चों को भी ये बीमारी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो इसलिए आज का ये अभी भी मंत्र रहेगा, मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, और सबसे बड़ा 45 साल से हर बड़ा व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पे जल्दी से जल्दी जाकर इंजेक्शन लगवाए। सबको ये भी पता होना चाहिए कि इस इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई आज तक जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि ये मृत्यु हो गई, वो मृत्यु हो गई, आज तक कभी ऐसा कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि इंजेक्शन की वजह से जान बच तो सकती है लेकिन जान जा नहीं सकती। ये हम सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह पर
बड़े वीआईपी लोगों को, कई फिल्मी स्टार्स को, कई क्रिकेटर्स को, कई और प्लेयर्स को, कई पॉलिटिशियंस को भी पिछले कुछ दिनों में ये बीमारी हो रही है। खासकर कैटरीना कैफ पॉजिटिव पाई गई हैं। अक्षय कुमार जो 2-3 दिन पहले पॉजिटिव पाए गए थे, आज उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। और पूर्व क्रिकेटर किरण मौर्य और असंख्य ऐसे लोग हैं जो फिल्मी हस्तियाँ हैं जिनको ये बीमारी पॉजिटिव पाई गई। जो लोग ध्यान नहीं रखेंगे, मेरा मतलब इनका बताने का इसलिए ये है कि वानखेड़े स्टेडियम जहाँ पर आईपीएल के मैचेस होने हैं, वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ को इतने सारे लोगों को पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ लापरवाही होगी वहाँ दुर्घटना जरूर होगी, इसलिए इन सबका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं देख पा रहा हूँ गौरव जी हमारे बीच में हैं, शिवम सचदेवा जी हमारे बीच में आए हुए हैं, रंजना भारद्वाज जी नमस्कार, विनय अग्रवाल जी नमस्कार, रमेश वर्मा जी वैक्सीन किन को नहीं लगनी चाहिए। रमेश जी, आपको ये बता दूं कि किनको वाला फंडा ख़त्म हो चुका है, सबको लगनी चाहिए, केवल उनको नहीं लगनी जिनको आज तक किसी ना किसी बच्चों वाली वैक्सीन से जब लगती है उससे, या जिनको किसी जो जो इंजेक्शन में जो दवाई डाली जाती है उसकी वजह से अगर कोई एलर्जी है तब, और वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटीज़ हैं। ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, किडनी वाले, लिवर वाले, दिमाग वाले, इन सबको तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है। रमेश वर्मा जी पूछ रहे हैं बहुत लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं, आप ये जरूर बताएं कि किस बीमारी में वैक्सीन लगे। मैंने जवाब दिया रमेश जी आपको। विनय जी, सर आज दिल्ली में कितने केस हैं? दिल्ली में आज केस हैं 5100, 1 लाख टेस्ट हुआ है, पॉजिटिविटी जो है वो 5% से ऊपर चल रही है। अश्विनी सरिन जी नमस्कार। तो इन शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को हम दोबारा से पटरी पर लेकर आएँ ताकि हम रोज़ आपसे इस बारे में बात कर सकें। शुभ रात्रि, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे। धन्यवाद।